जैसे ही उस आदमी ने उसके साथ ऐसा किया कि मैं कयांगे का बैंक कार्ड खींच लिया। बिजनेस में व्यस्त कन्यांगे को जरा भी खबर नहीं हुई और अगले ही पल शाओ शुआई ने उस आदमी को बताया कि बैंक कार्ड अब उसके पास है। सुविधा के लिए वह खास तौर पर करियांगे को एटीएम मशीन तक ले गया। मोटी रकम हाथ लगते ही करियांगे ने शाओ शुआई की सारी मांगे मान ली, यहाँ तक कि महंगी गाड़ी भी वहीं जलाकर खत्म कर दी। दोनों ही इस सौदे से काफी संतुष्ट थे, लेकिन शाओ शुआई जैसे ही गया, बैंक के लोग आकर करियांगे को उसका कार्ड लौटा गए। जब असलियत सामने आई तो आदमी का दिल जैसे फटने को हो गया। उसी समय शाओ शुआई ने नीचे रहने वाली शाओमेई पर जबरदस्त हमला बोल दिया। चाल पर चाल चलते चलते जल्दी ही लड़की का दिल जीत लिया और अगले दिन खाने पर साथ चलने का वादा भी कर लिया। यह देखकर असली बॉयफ्रेंड दाशान बहुत नाराज हो गया। अगली रात उसने भी खाने का न्योता दिया। डर था कि कहीं सिर पर हकीकी टोपी न चढ़ जाए, पर किसे पता था कि उसका यह प्रतिद्वंद्वी असल में एक भूत ए पियाओ है। सिर्फ हाथ के इशारे से ही दाशान की हालत खराब हो गई। भोज के अंत तक शाओमेई इतनी असहज हो चुकी थी जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती हो, और दाशान की हरकतों को उसने जलन और लड़ाई का नाम दे दिया। इसके मुकाबले सुसंस्कृत और आकर्षक शाओ शुआई पूरी तरह जीत गया। दाशान को शक हुआ और उसने योजना बनाई। शाओ शुआई को बेहोश कर एक कलाकार बुलाकर नाटक रचाएगा ताकि शाओमेई का भरोसा पूरी तरह टूट जाए। योजना तो अच्छी थी, मगर भूत शाओ शुआई छिपकर बगल में ही था। जैसे ही दाशान ने वार करना चाहा, उसने पीछे से आकर दाशान को बेहोश कर दिया। जब दाशान होश में आया तो लोग उसे रंगे हाथों पकड़ चुके थे। उसके पास सफाई का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान उसे शाओ शुआई की सच्चाई पता चली। उसने शाओमेई को समझाना चाहा, पर लड़की ने एक शब्द भी नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर उसने भारी पैसे खर्च कर एक प्रोफेशनल भूत प्रेत भगाने वाली टीम बुलाई। जैसे ही वे अंदर आए, रोमपान कंपास ने दिखा दिया कि यहाँ भूत का असर है। उपकरणों की मदद से शाओ शुआई जल्दी ही बाहर आ गया। वह भागना चाहता था, लेकिन बाहर दोपहर की धूप थी। घबराकर उसने सबके साथ लड़ाई शुरू कर दी, पर आखिरकार 4 हाथों के सामने उसके 2 हाथ बेकार हो गए। वह हार गया और सच उगलने पर मजबूर हुआ। असल में वह अपने जीवन में एक बूढ़ा कुंवारा था। पुनर्जन्म लेने के लिए उसे एक ऐसी कुंवारी लड़की चाहिए थी जो खुद तैयार हो। इसीलिए उसने शाओमेई को निशाना बनाया। हालांकि उसकी कहानी दुखद लग रही थी, लेकिन उसकी इच्छा को कोई भी स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए भूत प्रेत भगाने वाली टीम ने आग लगाकर शाओ शुआई को राख में बदल दिया। दाशान और शाओमेई फिर से अपने सुखी जीवन में